बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। कौशांबी में पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। गोली लगने से 2 युवक घायल और इलाज के बाद दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 3 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 2 टीमें गठित कर दी हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में पुरानी रंजिश को लेकर कनैली चौराहे पर जबरदस्त यहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जो घटना है वो सामने आई है। हंगामा भी हुआ और इस गोलीबारी में 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और सराय अकील थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी हो रहा है। कौशांबी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोलियों की आवाज के बाद पूरा इलाका इस वक्त दहशत में है। धारा सिंह संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। धारा, कौन थे ये बदमाश और क्यों गोलीबारी वहां पर हुई है, अपडेट दीजिए। देखिए, पूरी वारदात जो है सरायकील थाना इलाके के कनैली गांव की है। बताया जाता है पुरानी अदावत के चलते पहले 2 पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, उसके बाद से दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होती है। इस दौरान एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। लिहाजा फायरिंग के बाद से ही इलाके में दहशत फैल जाती है। बताया जाता है कि 2 लोगों को गोली लगी है, जबकि अन्य लोग जो है मारपीट में घायल हुए है। फिलहाल दोनों घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मौके पे भारी पुलिस फोर्स के साथ स्वयं जिले के जो एडिशनल एसपी अमिता सिंह वो मौके पर पहुंचती है, वहां पे मोर्चा संभालती। फिलहाल इस मामले को गंभीरता को देखते हुए एसपी ने गिरफ्तारी के लिए पुलिस के 3 टीमें गठित कर दी है। एसपी का दावा है कि इस मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह से पुरानी अदावत के चलते सरायकील थाना इलाके के कनैली गांव में एक पक्ष की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग करके इलाके में न सिर्फ दहशत फैलाई गई है, बल्कि सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती दी गई है। तो बहरहाल देखने वाली बात होगी कि दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने वाले इन हमलावरों की गिरफ्तारी पुलिस कब तक कर पाती। फिलहाल जो 2 घायल है उनकी हालत जो है ठीक बताया जा रहा है उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया है घर। तो फिलहाल इस घटना के बाद जो है पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि हमलावरों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती। लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक स्पष्ट तौर पर यह जानकारी नहीं दी गई है कि किन कारणों के चलते मारपीट और गोलीबारी की नौबत आई। इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की ओर से जांच की जा रही है। इसके पीछे शुरुआती यही जानकारी सामने आई है कि पुरानी अदावत के चलते पहले मारपीट हुई है, उसके बाद फायरिंग की नौबत आई है। तो नजदीक चुनाव भी नजदीक आ रहा है, इसको लेकर तमाम चीज को लेकर के जहां एक तरफ सरकार की ओर से पुलिस को एहतियात बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं, उस तरह से मामूली कहा सुनी में इस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां चलाना और हिंसक झड़प होना कहीं ना कहीं एक बड़ी वारदात है। बहरहाल पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ धारा पूरे उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि ऐसी वारदातें वहां पर ना हो, ऐसी घटना ना हो। जो बदमाश लगातार बेधड़क वहां पर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, उन पर काबू पाया जाए। लेकिन इस बीच अगर इस तरीके से घटना सामने आती है, वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, तो ये तो सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक तो है ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये जो आरोपी थे, जो हमलावर थे, ये कौन थे और इन तक पहुंचने को लेकर अभी पुलिस क्या कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, गांव का ये विवाद है जहां 2 पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। मामूली कहा सुने के बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते हैं। एक पक्ष की ओर से इस मामले में ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। बताया जाता है कि 2 लोगों के गोली लग गई। तो फिलहाल पुलिस तमाम मुद्दों पे जांच कर रही है। यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था को लेकर भी सवाल है कि जिस इलाके में पूरी वारदात हुई है वहां हल्के का दरोगा कहाँ था, हल्के का सिपाही कहाँ था। बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है, पेट्रोलिंग की टीम भी उस इलाके में अलर्ट की जाती है। चप्पे चप्पे पर जब पुलिस टीम की तैनाती की जाती है तो घटना से ठीक पहले इस वारदात को जिस तरह से गोलीबारी हो रही थी, पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। फिलहाल घटना के बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची। और क्या समय था जब मारपीट और गोलीबारी वहां पर हुई, समय उस वक्त क्या था धारा? देखिए, रात के करीब 10:30 बजे की ये वारदात, इसीलिए तो पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि रात में पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, हल्का का दरोगा होता है, सिपाही होती है, उसकी बीट की ड्यूटी लगाई जाती है। इस दौरान अगर कोई मामूली विवाद हुआ तो पुलिस ने समय रहते
हालात को क्यों नहीं कंट्रोल किया। फिलहाल गोलीबारी के बाद इस मामले में अब पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। फिलहाल एसपी का दावा है कि इस मामले में जल्द ही हम हमलावरों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बड़ी चुनौती की जिस तरह से यूपी सरकार लगातार इन तमाम चीजों को लेकर के पुलिस के मुखिया को सतर्कता बरतने के निर्देश देते हैं कि गांव से लेकर के चौराहे तक बीट के जो सिपाही है, हल्का दरोगा है, जो पेट्रोलिंग में तैनात जवान है, उनको समय पर तैनाती की जाए। तो घटना के वक्त तो इलाके के जो दरोगा थे, वो सिपाही थे, कहां थे, बड़ा सवाल है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी इन तमाम मामलों में पुलिस हमलावरों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है। और जिस इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है धारा, क्या वहां पर अमूमन पुलिस की पेट्रोलिंग देखने को मिलती है? देखिए, कनैली इलाका जो है सराय अकील का कहीं ना कहीं रिहायशी इलाका है। वहां से पास में ही चंद मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है। तो सवाल तो तमाम पुलिस पर भी खड़े होंगे जब कानून व्यवस्था की बात होगी। लेकिन अब यह है कि घटना हो चुकी है तो पुलिस की ओर से कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन घटना स्थल से महज कुछ ही दूरी पर पुलिस चौकी है। कनैली चौराहा खुद एक रिहायशी इलाका है। वहां पर न सिर्फ पुलिस की पेट्रोलिंग लगती है, बल्कि वहां का जो इंचार्ज है, चौकी इंचार्ज, उसकी भी ड्यूटी लगाई जाती है। तो एक बड़े इलाके में जहां खास तौर पर 11 बजे तक 12 बजे तक चहल पहल रहती है, उस इलाके में इस तरह की वारदात हो जाना तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक चुनौती ना ही, बल्कि पुलिस पर सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आखिर पुलिस ने समय रहते इस हालात को क्यों नहीं कंट्रोल किया। तो क्या इस दिशा में जांच हो रही है धारा? क्या इस दिशा में जांच हो रही है कि आखिर किसकी ड्यूटी वहां पर थी, वो वहां से नदारद क्यों थे? क्या इस ओर कार्रवाई होगी? प्रशासन इसे लेकर क्या कह रहा है? अब तक क्या कार्रवाई इस दिशा में हुई है धारा? देखिए, पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि हमलावरों की गिरफ्तारी की जाए। उसके बाद इस मामले में एसपी की ओर से इस मामले में सीओ को जांच भी सौंपी जाएगी कि आखिर वहां पे जो बीट दरोगा थे, जो हल्का का दरोगा था, जो हल्के के पुलिसकर्मी थे, वो कहां तैनात थे। जब इस पूरे मामले में सीओ की ओर से रिपोर्ट दी जाएगी तो उन पर विभागीय एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के लिए अभी चुनौती है हमलावरों की गिरफ्तारी करना। उसकी लगातार पुलिस की जो टीमें हैं वो दबिश दे रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हमलावर कब तक पुलिस के शिकंजे में आते हैं। और देखिए कि पुलिस के नाक के नीचे वारदात को अंजाम दिया जाता है और इसके बाद हमलावर वहां से फरार भी हो जाते हैं और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना कि एक तो आप निगरानी कानून व्यवस्था को सही तरीके से रख नहीं पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमलावर हैं वो भी फरार हो जाते हैं। और उन तक पहुंचने को लेकर क्या टीम का गठन हुआ है या फिर पुलिस अभी आगे क्या कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है धारा? देखिए, इस घटना के बाद से पुलिस ने सर्वप्रथम घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज किया जा रहा। तो वहीं दूसरे पक्ष की तहरीर के आधार पर हमलावरों के खिलाफ हत्या की कोशिश की धाराओं समेत विभिन्न अन्य धाराएं लगाई गई हैं। सार्वजनिक तौर से फायरिंग कर दहशत फैलाना, बलवा आदि की धाराएं भी इसमें लगाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तत्काल इसमें पुलिस की टीमों का गठन किया है।